नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। आज सोनीपत में किसान नेताओं ने एक मीटिंग की। सोनीपत जिले के किसानों के साथ मीटिंग की। आपको बता दें कि आने वाली 15 तारीख को बड़ी महापंचायत पानीपत में होनी है। उसको लेकर किसान नेता जगह जगह जा रहे हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं और सरकार पर भी ये आरोप लगाते दिखाई दिए। अभी तक सरकार ने जो किसानों के जो वायदे थे वो अभी पूरे नहीं किए हैं। कौन कौन से वायदे थे, आइए खुद किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ की जुबानी ही जानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज किसानों के साथ बैठक करने सोनीपत पहुंचे, किन मांगों को लेकर बैठक की गई? देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर की सोनीपत जिले के पदाधिकारियों की बैठक हुई है और कुछ दिन पहले प्रदेश स्तर की बैठक होके ये तय किया गया था कि आने वाली 15 तारीख को 15 दिसंबर को पानीपत जिले में एक प्रदेश स्तर की महापंचायत करी जाएगी जिला मुख्यालय के ऊपर। जिसके जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पहला मुद्दा तो ये है कि अब तक खराब हुई फसलों का मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि दिवाली से पहले किसानों के खाते में मुआवजा आ जाएगा, लेकिन दिवाली को बीतते हुए भी बहुत सारा टाइम हो गया है, अब तक किसी भी किसान के खाते में मुआवजा नहीं आया है। तो हमारी पहली मांग ये है कि तुरंत प्रभाव से किसानों के लिए मुआवजा जारी किया जाए। दूसरी जो हमारी मांग रहेगी उस कार्यक्रम की वो ये है कि पानीपत के, सोनीपत के, करनाल के बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने 2017-18 में उत्तराखंड में एक बालपुर शुगर मिल में अपना गन्ना डाला था, लेकिन 8 साल बीत चुके हैं, अब तक उनको पेमेंट नहीं मिली है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए हमारी प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उत्तराखंड सरकार के साथ बातचीत करे और किसानों की जो पेमेंट है वो बिना किसी देरी के तुरंत प्रभाव से दिलाई जाए। इस मुद्दे पर भी हम उस दिन अपनी महापंचायत करेंगे। इसके अलावा वहां पे कई जगहों पर हमने एक बात देखी कि जो हाई टेंशन के वायर गुजर रहे हैं, किसानों के दबाव की वजह से हरियाणा सरकार ने एक बेहतर कानून उसके मुआवजे के लिए बनाया है और केंद्र सरकार ने भी उसके लिए अच्छी गाइडलाइन जारी करी है। लेकिन कानून बनने के बावजूद जो अधिकारी हैं जिला स्तर के, वो लेट लतीफी कर रहे हैं, वो लापरवाही कर रहे हैं और कंपनियों के साथ सेटिंग करके किसानों को मुआवजा नहीं दे रहे। भाई, एक कानून तो किसानों के लिए अच्छा बना कि भाई अगर कोई भी हाई टेंशन लाइन गुजरेगी तो जो बिजली का खंभा उसके नीचे जो एरिया होगा, उस एरिया का कलेक्टर रेट और मार्केट वैल्यू में से जो भी ज्यादा होगा उसका 200% किसान को मुआवजे के तौर पर मिलेगा। जो तार चले गए उनके नीचे जो एरिया आ गया उसका मार्केट वैल्यू का या कलेक्टर रेट का 30, 45 और 60% किसानों को मिलेगा। तो किसानों के हक में एक तो कानून बनाया सरकार ने, लेकिन जिले स्तर के अधिकारी और कंपनी के अधिकारी मिलजुल के उसमें घोटाला कर रहे हैं और किसानों को पैसे नहीं दिए जा रहे। तो वो तुरंत प्रभाव से किसानों को पैसे दिए जाएं। इसके अलावा हमारे और भी मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों के ऊपर हमारी ये 15 तारीख को बहुत बड़ी महापंचायत होगी। आज सोनीपत जिले के तमाम किसानों की ड्यूटी लगाई गई है और सोनीपत जिले से हजारों की संख्या में किसान 15 तारीख को पानीपत पहुंचेंगे। और आज जिला प्रधान बेदी दहिया जी के कहे अनुसार और हमारे अन्य पदाधिकारी हैं उनके कहे अनुसार हमारे भाई कृष्ण जी हैं गांव सैया खेड़ा से, उनको हमने गन्नौर ब्लॉक के प्रधान की जिम्मेदारी दी है और ये पहले से भी काफी सक्रिय हैं और आगे आने वाले समय में गन्नौर ब्लॉक के गांव में जाकर यूनियन के इस पौधे को अधिक से अधिक मजबूत करने का काम करेंगे। और बाकी जो हमारे साथी हैं वीरेंद्र पहल जी और बेदी दहिया जी, वो इस पर जो अन्य मुद्दे बच गए हमारे 2-3 मुद्दे, उस पर भी अपनी बात रखेंगे। सोनीपत बैठक की गई है, किसानों ने क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर बैठक की जा रही है? ये सोनीपत के अंदर आज हमारी भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर की जिला के स्तर की ये मीटिंग रखी गई थी। केवल पदाधिकारी इसमें बुलाए गए थे और जो 15 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश स्तरीय एक यूनियन की बैनर के नीचे हमने पंचायत रखी है पानीपत के अंदर, कि प्रदेश के अंदर जो किसानों से लगातार वादे तो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन उन वादों को पूरा करवाने के लिए आज भी किसानों को धक्के खाने पड़ रहे हैं, धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। तो उनके लिए हमने ये मुख्य रूप से अपनी पंचायत का आयोजन करा है। उसी के संदर्भ में आज सभी सोनीपत जिले के हमारे पदाधिकारियों को बुला करके उनको इसके प्रचार की और इसको मजबूत करने के लिए, तैयारी करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सोनीपत पहुंचे हो, बैठक की गई है किसानों के द्वारा, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर? देखो, आपको आपके चैनल देखने वालों को सबको किसान यूनियन एकता सिद्धपुर की तरफ से नमस्कार। आवाम हमारे कई मुद्दे हैं। एक तो 15 तारीख को पानीपत हमारी यूनियन की तरफ से
राज्य स्तर की एक बड़ी मीटिंग पंचायत होगी। उसमें काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे हमारे पास देश अध्यक्ष ने बता दिए, हमारे पहल साहब ने बता दिए, ये तो मुद्दे हैं ही हैं। उसके साथ साथ जैसे मुआवजे के पैसे अब तक नहीं आ लिए, बताया था अभिमन्यु वार्ड ने। अब आए नायब सिंह सैनी, बातें कह के तो बहुत कुछ हंसते हैं, लेकिन किसान की तरफ क्यों नहीं ध्यान करते? इतना ठुमक्यों क्यों उनकी बातों की तरफ ध्यान करते? किसान की तरफ भी ध्यान करना चाहिए उनको। किसान को कुछ खराब फसल का मुआवजा मिलेगा तो किसान आगे बढ़ेगा, बहुत मेहनत करता है किसान। इसलिए और हम पानीपत, सोनीपत जिले से पानीपत के लिए काफ़ी आदमी जाएंगे, हजारों में की संख्या में आदमी वहाँ पे पहुँचेंगे, यूनियन की मजबूती दिखाएंगे और अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ेंगे।